ना कोई जहन हर वक्त लिखने के फिराक में रहता है, जुर्म की किताब जिसका हर पन्ना साथी इरादों से भरा रहता है। क्राइम रिपोर्ट खोलता है उन्हीं काली किताबों के पन्ने और करता है आपको आगाह कि हर वक्त रहें सतर्क, क्योंकि किसी भी गली में आपको मिल सकता है एक गुनहगार। कहते हैं हर मर्द में मर्दानगी होनी जरूरी है, लेकिन मर्दानगी की परिभाषा को कुछ लोग अपने तरीके से गढ़ रहे हैं। दरअसल हमारे समाज में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मर्दानगी की परिभाषा को कुछ लोग अपने तरीके से गढ़ रहे हैं। दरअसल हमारे समाज में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी ऐसी ही हरकतों से अपराध का जन्म होता है। एक शादीशुदा महिला अपने घर जा रही थी और उसी वक्त उसे अगवा कर लिया जाता है। इसके बाद उस विवाहिता के साथ जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। दरिंदे नोचते रहे, वो कराहती रही, भेड़िए बेचते रहे, वो सिसकती रही। दरिंदगी का अंतहीन सिलसिला। फिर आगे ले जाके खेता में ले गया, 3 दिन खेत का वहाँ बड़े रखी रख के फोन द्वारा 2-3 आदमी और बुला के बांगे संपर्क दिया के बन तो बोलता सुना कि 1 लाख रुपये दो, 1 लाख रुपये दो, 1 लाख रुपये दिया। ये वो पीड़ित पिता है जिसकी बेटी को सामान समझा गया, जिसकी बेटी की खरीद फरोख्त की गई, एक बार नहीं कई बार। उसकी इज्जत को कई बार तार तार किया गया। उस बेटी को कई दरिंदों के हाथों में बेचा गया। हर बार उसकी इज्जत से खिलवाड़ हुआ। कुल मिलाकर 7 दिनों में 8 दरिंदों ने उस विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस से सुनिए उन दरिंदों के नाम और संगीन गुनाह। वहाँ पे जीप आके रुकी। उस जीप में 3 बंदे थे। तो तीनों बंदे उसको पूछा भी कहा जा रहा है, उससे कहा भाले नहीं जा रहा है। तो उसको अपनी जीप में बिठा लिया, बोले हम भी भाले जा रहे हैं। और उसको कच्चे रास्ते में ले गए कि बोले जीप भाले नहीं जाना रास्ता। वहाँ पर ले जाने के बाद में इन्होंने उसे झोपड़ी में रखा और 2 दिन तक तीनों जनों ने, कल्याण सिंह, राजू सिंह और हरिराम, तीनों जनों ने बारी बारी से बलात्कार किया। इसके बाद में आगे इन्होंने 1 लाख रुपए में 4 जनों को, राजू, महावीर, संदीप और गिरधारी को बेच दिया। ये चारों शिमला के रहने वाले हैं। इन चारों को बेचने के बाद में चारों जनों ने इनके साथ 3 दिन तक लगातार बारी बारी से बलात्कार। इन्होंने आगे चारों ने इसको आगे बेच दिया 2 लाख रुपए। अब आपको बताते हैं आखिर विवाहिता उन दरिंदों के चंगुल में फंसी कैसे। वाकया 22 नवंबर का है, जब चुरू जिले के आसल खेड़ी की इस विवाहिता ने अपनी सास से झगड़ा कर लिया। उसके बाद विवाहिता अपने पीहर पूनरास जाने के लिए निकल पड़ी। बस स्टैंड पर वो किसी सवारी गाड़ी का इंतजार कर रही थी कि वहां एक जीप आकर रुकी। जीप में कल्याण सिंह, राजू सिंह और हरी राम नाम के शख्स सवार थे। उन्होंने महिला से कहा कि भालेरी जा रहे हैं, उसे उसके गांव छोड़ देंगे। महिला उनके बहकावे में आ गई और जीप में सवार हो गई। फिर जो हुआ वो दिल को झकझोरने वाला था। पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। हमने भी 2 दिन तक इसके साथ में इसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया। फिर 28 तारीख को इसको पुलिस जो है लीलाराम के यहाँ से घर से लेकर के आई है और इसके बाद में इसके पति ओम सिंह ने घटना से जो है दुखी होकर के और जहरीला पदार्थ खा लिया। जांच जो है सीम साहब सरकार शहर कर रहे हैं। पीड़िता का मेडिकल करवा दिया है मेडिकल बोर्ड से और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है गैंग रेप में और जो 370 में जो खरीद फरोख्त मानव के पास। पीड़िता जब अपने पीहर पुनरास नहीं पहुंची तो ससुराल वालों ने भालेरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी।
जब पुलिस ने महिला की तलाश शुरू की तो उसे सरदार शहर के गांव शिमला से लालू राम के घर से 28 नवंबर की रात को बरामद किया गया। महिला ने अपनी आप बीती जब परिवार वालों को बताई तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पीड़िता के पति को जब इस दर्दनाक वारदात के बारे में मालूम हुआ तो उसने जहर खा लिया। राजकीय अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। तीनों आदमी लेके 2 दिन रखी, 2 दिन रात के शिमले को है लुल्लो नाम दिन 2 लाख में बेच दी। अच्छा ही फिर बाद में सब पुलिस में खिलिया तो शिमलों में रात पहले 3 आदमी ले गया, बाद भी करियो और आगे 2-3 आदमी हो रहा है बाबला बाद भी गलत काम करियो और वो लुल्लो नाम है बने गलत काम करियो। इस पूरे वाकये के बाद पीड़ित महिला सदमे में है। परिजनों के मुताबिक उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है। पुलिस ने गंभीर धाराओं में नामजद केस तो दर्ज कर लिया है। इंतजार इस बात का है कि वो दरिंदे आखिर पुलिस के हत्थे कब चाहेंगे, तभी जाकर कुछ हद तक पीड़ित परिवार को इंसाफ की आस जग सकती है। मनोज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया चूरू। आमतौर पर एक परिवार की हिफाजत की जिम्मेदारी पिता के कंधे पर होती है। पिता ही एक ऐसा किरदार है जो अपने बच्चों के सुख दुख का सच्चा साथी होता है। परिवार में कोई भी गम आए, बच्चों पर कोई भी आंच आए, वो डट कर मुश्किलों से उसका सामना करता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हर पिता ऐसे नहीं होता। समाज में कुछ ऐसे घिनौने पिता भी हैं जो अपने परिवार के लिए दुश्मनों से कम नहीं हैं। आपको अजमेर जिले से एक ऐसी ही खबर दिखाने जा रहा हूं जिसने बाप बेटी के रिश्ते को दागदार कर दिया है। ये आदमी इंसान नहीं है, इंसान के रूप में दरिंदा है। इस जालिम ने वो किया है जो एक इंसान महज सोचने भर से ही कांप जाए। इसकी हरकतों ने इसके जहन में फैली गंदगी को उजागर कर दिया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े शख्स ने गुनाह अजीम किया है। इसने पिता के उस रिश्ते को शर्मसार किया जिसे समाज में इज्जत का दर्जा हासिल है। इसका नाम तो भगवान है, लेकिन ये अपनी ही बेटियों के लिए हैवान बन गया। पीड़ित बेटियों की मां के मुताबिक आरोपी पिता 3 सालों से अपनी 2 बेटियों से दुराचार करता आ रहा था। आरोपी पिता आदतन शराबी है। कल दिनांक 29/11/2016 को CWC अजमेर की ओर से 2 नाबालिग बच्चियों को थाने पर एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें बच्चियों ने अपने पिता पर लगातार पिछले 2 साल से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपी भगवान प्रजापति को रात्रि में गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है और विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चलिए अब आपको तफसील से बताते हैं आखिर ये पिता कैसे अपनी ही बेटियों की इज्जत से खेलता रहा। वाकया चांग चितार रोड ईदगाह का है। आरोपी भगवान की पत्नी के मुताबिक उसकी 2 बेटियां हैं जिनकी उम्र 14 और 8 साल की है। अपनी दोनों बेटियों से आरोपी पिता भगवान दुराचार करता था। ये दर्दनाक वाकया शायद सामने कभी नहीं आता अगर बेटियों की सहेली ने पिता की करतूत के बारे में मां को जानकारी नहीं दी होती। इसके बाद मां अपनी बेटियों के साथ सिटी थाने पहुंची। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने चाइल्ड हेल्पलाइन समेत मनोचिकित्सक के साथ इसकी सत्यता की जानकारी ली। जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी के घर पर दबिश दी, लेकिन तब तक दुराचारी फरार हो चुका था। सिटी थाना पुलिस ने देर रात में दोबारा से दबिश देकर आरोपी पिता भगवान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसके खिलाफ पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दिलीप चौहान, जी मीडिया, शेरगढ़।
देश में ऐसा शायद ही कोई शहर हो जहां बाल मजदूरी का बोलबाला ना हो। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, चाय की दुकान या ढाबों पर अक्सर आपको मासूम मजदूरी करते नजर आ जाएंगे। कानून के मुताबिक बाल मजदूरी अपराध है, जुर्म है, फिर भी इसकी धज्जियां खुलेआम उड़ाई जाती हैं। राजस्थान में ऑपरेशन इस्माइल इसमें कुछ हद तक कमी लाने में कामयाब तो है, लेकिन बाल मजदूरी पर पूरी तरीके से लगाम नहीं लग पा रही है। आज चूरू में जब पुलिस ने 4 बच्चों को आजाद कराया तो एक बच्चा खाकी के खौफ से गिड़गिड़ाने लगा। पुलिस के भी कभी नहीं गया। ये बच्चा खौफ में है, इसके खौफ की वजह खाकी है। दरअसल पुलिस ने 4 बच्चों को ऑपरेशन इस्माइल के तहत बरामद किया है, जिसमें एक बच्चा खाकी के खौफ में आ गया। पुलिस के भी कभी नहीं गया। काउंसलिंग के वक्त खाकी के खौफ से बच्चे रोते और गिड़गिड़ाते नजर आए। बच्चे साफ साफ कह रहे थे कि पुलिस से डर लग रहा है, पहली बार उनका वास्ता पुलिस से पड़ा है। इधर पुलिसकर्मी भी फोन पर परिजनों को धमकाते ही नजर आए। इनको पकड़ लिया पुलिस ने, तो आप इनको आगे छुड़ाने ले जाओ, न तो हम इसको दिल्ली जयपुर भेजेंगे। मेरे ये कपड़े कहाँ से लाए आप? बाल कल्याण समिति अध्यक्ष संतोष मासूम के मुताबिक रतन नगर और जिला मुख्यालय के जयपुर रोड पर कार्रवाई की गई, जिसमें से 4 बच्चों को आजाद कराया गया। हमने रतन नगर में किया और जयपुर रोड पे हमें 3 भिक्षावृत्ति के बालक मिले जो भीख मांगते गए पाए गए। इसके बाद में यहाँ रेलवे स्टेशन पे एक बच्चा था जो मतलब बाल मजदूरी कर रहा था, उसको पकड़ के हम यहाँ बाल कल्याण समिति लिए हैं। उसके परिजनों से संपर्क हो गया है, वो आ रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस ने भीख मांग रहे बच्चों को वर्दी में आजाद कराया। मासूम के मुताबिक पुलिस को वर्दी में नहीं आना चाहिए था, जल्दीबाजी में ऐसा हुआ होगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। रतन नगर में पुलिस सादी वर्दी में थी, लेकिन चूरू में वर्दी में थी। देखिए ये उनका मामला है, हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा भी कि भाई आगे जो पुलिस रतन नगर में मिली थी वो सिविल ड्रेस में थी, लेकिन इन्होंने जल्दीबाजी में नहीं पहनी। गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए चलाए गए ऑपरेशन इस्माइल के तहत आज चूरू में भी कार्रवाई हुई, लेकिन कार्रवाई के दौरान और काउंसलिंग के समय पुलिस का वर्दी में रहना चर्चा का विषय रहा। कानूनन बच्चों से संबंधित मामलों में सादी वर्दी में पुलिस को भाग लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ वर्दी ने बच्चों को खौफ से भर दिया। मनोज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजस्थान में गंभीर और हीनियस क्राइम के लिए कभी भरतपुर रेंज इलाका सुर्खियों में होता था, लेकिन अब हालात काफी बदल रहे हैं। 1 साल में यहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई समस्या नहीं हुई है। कई बड़े इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े, जबकि जिले में ऐसी कोई बड़ी वारदात नहीं हुई जिसके लिए रेंज आईजी या जिला पुलिस कप्तान को खुद मौके पर जाकर मोर्चा संभालना पड़ा हो। पिछले दिनों कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी खुशी जाहिर की थी। भरतपुर जिला इनामी आरोपियों को पकड़ने में अव्वल हो गया है। इस साल में अभी तक भरतपुर पुलिस ने 89 अपराधियों को हथकड़ी लगाई है, जबकि करीब 100 अपराधी अभी शेष बचे हैं। वहीं रेंज में दूसरे नंबर पर करौली जिला रहा। करौली पुलिस 26 इनामी अपराधियों को पकड़ने में कामयाब रही। इसके अलावा धौलपुर में 9 और सवाई माधोपुर पुलिस ने 6 इनामी अपराधी पकड़े। जो क्रिमिनल्स हैं उनकी धरपकड़ के लिए विशेष अभियान इस साल चलाया गया था और अक्टूबर के महीने तक ऐसे चारों जिलों में मिला के 131 अपराधी पकड़ के और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। ये अपने आप में एक तरह का रिकॉर्ड की है। भरतपुर पुलिस ने जिन अपराधियों को पकड़ा है उन पर 500 से लेकर 10,000 रुपए तक इनाम रह चुका है। इसमें मेवात इलाके का सरगना इस्लामुद्दीन मेव भी शामिल है, जिस पर अलग अलग प्रदेशों को मिलाकर कुल 10 लाख का इनाम था। पुलिस और जिला भरतपुर ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए 89 इनामी अपराधियों को वर्ष में अब तक गिरफ्तार किया है।
सभी थानों का सहयोग रहा है और जिले की जो सीएमजी है सीआईयू टीम है उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, जिनको समय समय पर हमारे द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। पुलिस को इस अभियान में सबसे अधिक सफलता जिले के मेवात क्षेत्र में मिली है, जहां से कई बड़े वाहन चोर गिरोह के सदस्य और आरोपी पकड़े गए। हम ये भी बता दें कि भरतपुर जिले में साल भर में 13,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज होते हैं। ऐसे में पुलिस पर खासा दबाव होता है। देवेंद्र सिंह, जी मीडिया, भरतपुर। अगली खबर कोटा से है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। 10 किलो चांदी और 200 ग्राम सोना बरामद हुआ है। सोने और चांदी के बिस्कुट जब्त किए गए हैं। अवैध तरीके से, नाजायज तरीके से ठिकाने लगाने के लिए कोटा लाया गया था बिस्कुट को। 2 लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा है। दोनों लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। 10 किलो चांदी और 200 ग्राम सोना जब्त हुआ है। ये देखिए, यही बिस्कुट है, सोने का बिस्कुट जब्त किया है पुलिस ने। अवैध तरीके से 2 युवक जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यही दोनों आरोपी हैं। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है। नागौर जिले के बासनी निवासी अहमद की हत्या का मामला गर्माता जा रहा है। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी और सदर थाना पुलिस के दोषी पुलिसकर्मियों को हटाने की मांग पर परिजन धरने पर बैठ गए हैं। बीजेपी विधायक हबीबुर रहमान के नेतृत्व में दिए गए धरने को लेकर एक बार तो हालात चिंताजनक हो गए, लेकिन बाद में एसपी पारिश देशमुख ने जिला अस्पताल पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर रहे विधायक हबीबुर रहमान से वार्ता की और उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। साथ ही एसपी पारिश ने मामले में दोषी कार्यवाहक थाना अधिकारी सदर संपत सिंह को तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही बाकी 4 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। सदर थाना के पुलिस वालों ने उसको इतला दी कि तेरे खिलाफ, क्योंकि पुलिस उससे मिली हुई थी, हफ्ते लेती थी, उससे उगाई करती थी। तो हमारी गांव की पूरी मांग है क्या, एक हमारा सामाजिक कार्यकर्ता और पूरे गांव की भलाई करने वाला। तो सबसे पहले तो पुलिस के उन 4 को सस्पेंड करे जो 27, 28, 29 तक रिपोर्ट नहीं लिखी, रिपोर्ट दर्ज नहीं की, और एसपी साहब के मेल को भी उन्होंने नहीं देखा। उसके बाद पूरे कोतवाली को भी बदला जाए। बारा पुलिस ने बमन गवा गांव के उपसरपंच के अपहरण और हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। दरअसल 6 महीने पहले डकैत राम सेवक के गिरोह ने उपसरपंच मनोज को अगवा कर लिया था और फिरौती की मांग की थी। पुलिस ने मनोज की बाइक बरामद कर ली थी, लेकिन मनोज का कोई सुराग नहीं लग पाया था। मामले में पुलिस ने डकैत गिरोह के इनामी आरोपी सुगर सिंह को गिरफ्तार किया था, जिसने पूछताछ में अपहरण की गुत्थी का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक मनोज की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और शव को मध्य प्रदेश के बदरवास क्षेत्र के जंगल में दफना दिया गया था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने गड्ढे से शव को बरामद कर लिया है। तफ्तीश जारी है। आज से करीब 7 महीने पहले कस्बा थाना क्षेत्र में एक अपहरण का मुकदमा हुआ था। उसमें मनोज सिंह नाम के व्यक्ति का राम सेवक गैंग जो काफी सक्रिय है इधर, उसने अपहरण किया था। और बात आनंदपाल के गुर्गों की। डीडवाना के एसीजेएम कोर्ट में आनंदपाल के 2 गुर्गों को पेश किया गया। दातार सिंह को जहां अजमेर से डीडवाना लाया गया, वहीं अजीत पावटा को परबतसर से डीडवाना लाया गया। दोनों अभियुक्तों को पुलिस की कड़ी निगरानी में डीडवाना लाया गया। दातार सिंह जीवन गोदारा हत्याकांड का अभियुक्त है, वहीं अजीत पावटा जीवन गोदारा हत्याकांड के गवाह के अपहरण के मामले में अभियुक्त है, दोषी है, आरोपी है। एडीजे कोर्ट में दातार को गिरफ्तार करने वाली एओजी के तत्कालीन एएसपी का बयान भी दर्ज किया गया। और अब आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं गुनाह एक नजर। धौलपुर जिले के डॉक्टर मंगल सिंह चिकित्सालय के पालना गृह में 29 नवंबर को एक नवजात बच्ची मिली थी। आज इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। कलयुगी मां 29 नवंबर को नवजात बच्ची को पालना गृह में छोड़कर फरार हो गई थी। नवजात बच्ची की नाजुक हालत होने की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीकर के खंडेला थाना इलाके के जारोड़ा धाम में नरसिंह सागर मंदिर को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों का माल चोरी कर लिया।
चोरों ने मंदिर में भगवान की मूर्ति पर लगे 4 चांदी के छत्र चुरा ले गए। छत्रों का वजन करीब 5 किलो बताया जा रहा है और इसके अलावा भगवान की सोने की बांसुरी भी चोरी हो गई है। मध्य प्रदेश के चंदेरी अशोकनगर से अगवा 16 साल की बच्ची को मासलपुर पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। मासलपुर पुलिस ने बालिका को मध्य प्रदेश पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। मासलपुर पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि खूटियान का पूरा गांव के पास एक 16 साल की बालिका संदिग्ध अवस्था में घूम रही है। इस पर पुलिस ने बालिका को पूछताछ के लिए मासलपुर बुलाया, जिसमें मालूम हुआ कि बालिका के गांव का एक युवक अपहरण कर लाया और यहां पर छोड़ गया। इस मध्य प्रदेश के चंदेरी थाना पुलिस को सूचना दी गई, जहां पर बालिका के अपहरण का केस दर्ज था। राजसमंद के आमेट में डंपर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक का नाम अमरचंद है, जो कि देहलाई थाना इलाके का रहने वाला है। आमेट के गांव परवती में सेठ संवरिया मार्बल से डंपर से मार्बल स्लेब भरवाते वक्त स्लेब डंपर के बीच दबने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए आमेट CHC लाई। धौलपुर जिले के बड़ापुरा गांव में 3 दर्जन से ज्यादा हथियार बंद बदमाशों ने पूर्व सरपंच के परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए की डकैती की वारदात को अंजाम दिया। डकैती की घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने टीम गठित कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। पीड़ित पूर्व सरपंच राम प्रकाश ने बताया कि 3 दर्जन से ज्यादा हथियार बंद बदमाशों ने परिवार के सभी सदस्यों को बंधक बनाकर मारपीट की। उसके बाद बदमाशों ने कमरे में घुसकर संदूकों, बक्सों और अलमारियों के ताले तोड़कर उनमें रखी 50,000 की नकदी, करीब 8 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर और टेलीविजन, फ्रिज समेत अन्य कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। बाड़मेर जिले के गुढ़ा मलानी थाना क्षेत्र के गोलियां जतमल के पास एक सवारियों से भरी बस पलट गई, जिसमें करीब 1.5 दर्जन लोग जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही गुढ़ा मलानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को गुढ़ा मलानी के राजकीय अस्पताल में दाखिल कराया गया। जयपुर के चाकसू में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बीच सड़क पर प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया है। सूचना के बाद भी वक्त से नहीं पहुंची थी जननी सुरक्षा एम्बुलेंस, वहीं लोग तमाशबीन बने रहे। चित्तौड़गढ़ में मंगल वार्ड थाना इलाके के तितरड़ा की भील जाति के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि गांव के भैरू लाल भील के साथ भैरू दास नाम के शख्स ने मारपीट की। इस मामले में 27 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नोटबंदी के बाद पुराने नोटों को बदलवाने के लिए बैंकों की कतारों में खड़े लोगों को जेब खतरे निशाना बना रहे हैं। कस्बे की SBBJ बैंक शाखा के बाहर 3 चोरी की वारदात हो चुकी है। ATM में कैश गबन मामले के दोनों दोषियों को कोर्ट से 5 दिसंबर तक रिमांड पर भेज दिया गया है। दोनों आरोपी ओम प्रकाश और विजयपाल पूनिया को कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। नागौर के बासनी में एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या का सनसनीखेज वाकया सामने आया है। बीती रात कुछ बदमाशों ने अहमद का अपहरण कर लिया था। सीकर के सदर थाना इलाके में बस और कार में भिड़ंत हो गई। सीकर के जोध में हुई भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जी राजस्थान न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।